क्या है, आखिर हमने इंसुलेटर क्यों यूज करे, ठीक है, क्योंकि इंसुलेटर तो एक तरीके का हम लोग जानते हैं कि करंट के फ्लो को अपोज करता है, रेजिस्ट करता है, तो फिर इंसुलेटर क्यों, पावर सिस्टम के अंदर इंसुलेटर क्या कर रहे हैं। तो इस बात को समझते हैं। मान के चलते हैं हमारे पास दो टॉवर है, ठीक है, ये टॉवर जो है इनका इस्तेमाल करा जाता है जो कंडक्टर होता है उसको सपोर्ट करवाने के लिए। यानी कि जो भी आपके टॉवर्स आप देखते हो वो बेसिकली इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ताकि हम लोग जो जनरेटिंग सोर्स है और जो लोड है उसके बीच में टॉवर को थोड़ा टांग के ले चले, यानी कि हैंग ऑन कर सकें, ये ना हो वरना जमीन पर गिर जाएगा। तो इसके लिए हम लोग टॉवर रखते हैं जी। इस तरीके की ट्रांसमिशन लाइन को ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। नाउ अब ये जो टॉवर है ये मेटल के होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ओके। नाउ अब ऐसे में अगर करंट आएगा कंडक्टर के अंदर, तो करंट जब आएगा और टॉवर से हमने डायरेक्टली अगर कंडक्टर को इस तरीके से बांध रखा है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जो करंट है वो क्या करेगा, इस तरीके से मेटल कंडक्टर, क्योंकि शॉर्ट पाथ दिखेगा उसे और शॉर्ट पाथ दिखेगा, लो रेजिस्टेंस पाथ दिखेगा, तो ईजिली करंट जो है वो ग्राउंड में चला जाएगा। समझ में आ रही बात ये। तो करंट जनरेटिंग सोर्स से लोड तक ना जाके ग्राउंड में मेटल वायर सॉरी मेटल टॉवर के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम। यानी कि अगर हम लोग टॉवर को डायरेक्टली कंडक्टर को टॉवर से हम बांध देते हैं, सपोर्ट दे देते हैं, तो ऐसे केस में सारा का सारा करंट जो तुम लोड तक भेजना चाह रहे थे वो ग्राउंड में चला जाएगा जनरेटिंग स्टेशन के सबसे करीब वाले टॉवर से ही, ठीक है। नाउ तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि ये जो वायर्स हैं, ये जो टॉवर पे जहां पे हम लोग इनको बांध रहे हैं वहां पे हम लोग क्या करें, इंसुलेटर लगा दें। नाउ ये जो है, ये जो ऑरेंज कलर का देख रहे हो, दीज आर व्हाट वी कॉल्ड इंसुलेटर। समझ में आ रही बात है। तो इंसुलेटर क्या करेंगे, इंसुलेटर जो आपका कंडक्टर है वो उसको और टॉवर को सेपरेट रखेंगे, इंसुलेट करेंगे। यानी कि समझ में आ रही बात है। तो जो प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर हम लोग डायरेक्टली कंडक्टर को इस ट्रांसमिशन टॉवर से बांध देते, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता, सारा का सारा करंट ग्राउंड में चला जाता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर हम लोग इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ जरा देखते हैं ऐसा कैसे होगा। तो फॉर एग्जाम्पल करंट आया, इसका काम समझ में आ गया इंसुलेटर का, स्टॉप करंट टू लीक इनटू द ग्राउंड, ठीक है, तो पहले तो समझ में आ गया। तो रोल ऑफ इंसुलेटर क्या है, स्टॉप द करंट टू लीक इनटू द ग्राउंड, यानी कि करंट को ग्राउंड में भेजने से रोकने का काम है इंसुलेटर का। अब ये कैसे करता है जरा देखते हैं। तो मान के चलते हैं करंट आया, नाउ करंट आया, अब करंट आगे नहीं जा सकता टॉवर के अंदर से, क्यों, क्योंकि हमने इंसुलेटर लगा रखे हैं। बट अगेन एक प्रॉब्लम, अगर हम इंसुलेटर लगा देंगे तो करंट आगे भी तो नहीं जाएगा, क्योंकि इंसुलेटर तो करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो इंसुलेटर अगर हम लोग टॉवर में डायरेक्टली जोड़ देते हैं तो भी एक समस्या आ जा रही है, क्योंकि अगर हम टॉवर के आर्म में इंसुलेटर लगा के कंडक्टर को जोड़ते हैं तो पाथ कह सकते हो बाधित हो रहा है, या कह सकते हो पाथ जो हो रहा है वो कट हो जा रहा है एक तरीके से। समझ में आ रही बात है। तो पाथ कट हो जाने के कारण क्या हो रहा है कि अब करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए, तो इसका सॉल्यूशन इंजीनियर ने निकाला जंपर वायर। दीज आर व्हाट वी कॉल्ड जंपर वायर, ठीक है। तो जंपर वायर क्या करते हैं, यानी कि अगर हम टॉवर के अंदर देखें, टॉवर मेटल का है ना, वो एक शॉर्ट सर्किट पाथ प्रोवाइड कर सकता था करंट को, तो उसको बचाने के लिए हमने इंसुलेटर लगाए। पर इंसुलेटर लगाने से क्या हुआ, इंसुलेटर लगाने से कंडक्टर का जो पाथ था वो कट हो गया, या कह सकते हो आइसोलेट हो गया। तो उस आइसोलेशन को खत्म करने के लिए हमने लगाते हैं जंपर वायर। ना अब क्या होगा, ये करंट जो पहले इंसुलेटर के कारण ना तो टॉवर के अंदर से जा रहा था पर आगे भी नहीं जा रहा था, क्योंकि करंट का जो पाथ था वो डिस्टर्ब हो गया था। इसको सॉल्व कर देते हैं जंपर वायर। अब ये करंट क्या होगा, ये इस तरीके से जंपर वायर के थ्रू अपना पाथ लेगा, देन फिर से जंपर वायर, एंड देन इस तरीके से करंट आगे चला जाएगा। तो आई होप समझ में आ रही होगी। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि इंसुलेटर हम लोग हर बार देखते हैं, अगर बहुत जल्दी में कभी किताब पढ़ोगे तो दे रखा होता है इंसुलेटर जो होते हैं वो इसलिए यूज करते हैं ताकि वो क्या करते हैं, कंडक्टर को होल्ड कर सकें, वायर कंडक्टर को होल्ड करने वाले टॉवर्स को और कंडक्टर को सेपरेट कर सकें। लेकिन ये हो गई इंसुलेटर। लेकिन इंसुलेटर अगर हम डायरेक्टली लगा देंगे तो ये एक प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों के मन में डाउट रह जाता है कि सर फिर पाथ कैसे कंप्लीट होता है अगर इंसुलेटर टॉवर के बीच में लगे होते हैं। तो पाथ कंप्लीट करने के लिए वी यूज जंपर वायर। समझ में आ रही बात है। तो इंसुलेटर कैसे लगे होते हैं और किस तरीके से उनका क्या रोल होता है